अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ एक्सपर्ट्स। मन उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.3 के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे उसका सिलसिला स्टार्ट था। और आज के सेशन में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। पहले तो सवाल के स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझनी है बच्चों। तो सवाल लिखा हुआ है, 2 men आर ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ 100 मीटर हाइट टावर। एक टावर है, कितनी इसकी हाइट है बच्चों? 100 मीटर। और दो लोग हैं, एक इस तरफ खड़ा हुआ है और एक उस तरफ खड़ा हुआ है, ऑपोजिट है। लेट्स सपोज एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। और क्या करते हैं, इफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर। एक बंदा टॉप ऑफ टावर को देखता है, दूसरा भी देखता है। जो बच्चों एक का एंगल बनता है वो बच्चों कितना बनता है? 22। और एक का बच्चों बनता है 18। 22, दूसरे का बच्चों कितना बनता है? 18 डिग्री। हमने क्या करना है, हमने ये ढूंढना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो जो दो ऑब्जर्वर हैं जो कि उस टावर के बिल्कुल टॉप पे देख रहे हैं, उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्रायंगल छोटी बनाई है, क्योंकि अगर एंगल ज़्यादा देखना हो तो ज़्यादा ऊपर देखना पड़ता है, करीब होना चाहिए। अगर एंगल कम हो तो दूर से एंगल थोड़ा बनता है। तो इसको बच्चों नाम देते हैं फिगर का ए, बी, सी और डी। तो लेट करते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बच्चों वो x है। लेट x बी डिस्टेंस, लेट x बी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर। कि हमने लेट कर लिया, वो जो दो बंदे उस टावर के बिल्कुल टॉप पे देख रहे हैं, उनके दरमियान में जो फासला है बच्चों वो कितना है? x। हमें नहीं पता वो x की वैल्यू क्या बनती है। तो अब अगर हम डायग्राम के ऊपर गौर करें तो इसमें बच्चों दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो कुछ रेशोज हैं बच्चों। साइन बच्चों होता है PH, BH, कॉस होता है, और tan बच्चों होता है P और B। तो हम इन दो ट्रायंगल्स में से पहले हम यूज करते हैं ट्रायंगल AC और B को। फ्रॉम ट्रायंगल AB एंड C। तो बच्चों एंगल के बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर, और नीचे बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमने इन तीन रेशो में से वो रेशो इस्तेमाल करनी है जिसमें हमारे पास बच्चों P भी आए और B भी आए। ये हमारा B बनेगा। तो हम यूज़ करेंगे बच्चों tan। तो tan 22 बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेस है बच्चों हमारे पास AC। इसको बच्चों अलग करते हैं, AC इधर आ गया, 100 ओवर tan 22। अब हम क्या करेंगे, 100 को tan 22 पे करेंगे डिवाइड। tan 22 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों हमें आर्ट्स में कितना मिल गया है? 0.0040। कितना बच्चों हमारा ये डिस्टेंस। अब बच्चों आगे हम ट्रायंगल को इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल BC और D। इसमें बच्चों tan यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस होना चाहिए। तो tan 18 बराबर है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस है बच्चों हमारे पास CD को बच्चों अलग करते हैं, CD अलग हो गया, 100 ओवर tan 18। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 100 को डिवाइड कर देंगे tan 18 के साथ, और यहाँ पे हमने किया था 100 डिवाइडेड बाय tan 22। और यहाँ आंट्स में एक गलती आ गई है, आंट्स ये नहीं बनता बच्चों, मैंने वेरीफाई कर लिया है। वो बच्चों बनता है 247.508 और 7। बाय मिस्टेक आंट्स में गड़बड़ हो गई थी। अब बच्चों इसको डिवाइड करते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय tan 18। तो बच्चों हमें जो आर्ट्स में मिला है बच्चों वो मिला है 307.7684। तो ये इसकी लेंथ है C से लेकर D तक। हमने टोटल लेंथ निकालनी है।
x निकालने के लिए बच्चों हम AC प्लस CD करेंगे और AC का हमने यहाँ पे आंसर निकाला है बच्चों, मिला हमें 247.5087 प्लस 307.7684। इसमें बच्चों प्लस कर दिया हम लोगों ने 247.5687। तो बच्चों हमें आर्ट्स में कितना मिल गया 5 और 5.3371। और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। जस्ट हमने 2 दफ़ा 10 की जो रेशो है उस रेशो को बच्चों इस्तेमाल किया है और अपनी जो रिज़ल्ट है, अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो डिमांड है वो बच्चों हमने पूरी कर ली है। तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। जस्ट आपने स्टेटमेंट को समझना है और स्टेटमेंट को समझ के डायग्राम ड्रा करनी है। डायग्राम बड़ी ही अहम है क्वेश्चन को आगे चलाने के लिए। आगे बच्चों सवाल नंबर 11 है हमारे पास। तो 11 की स्टेटमेंट लिखी हुई है 2 men आर ऑन द अब मैन, एक बंदा है, स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, एक टावर है उससे एक बंदा 60 मीटर दूर खड़ा है। वो क्या करता है बच्चों, वो ऑब्जर्व करता है। नोटिस दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग, ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और उस झंडे को वो ऑब्जर्व करता है और उसके जो टॉप पे वो एंगल ऑब्जर्व करता है वो 64 है और जो बॉटम पे करता है ऑब्जर्व वो बच्चों कितना है 62 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, वो जो झंडा है जो उसकी फ्लैग स्टैफ है, इसको बच्चों जो मैं कलर कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे बच्चों कहते हैं फ्लैग स्टैफ। इसकी जो लेंथ है ना बच्चों वो लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब 2 एंगल बन रहे हैं, एक बॉटम पे बन रहा है और एक टॉप पे बन रहा है। अगर बच्चों आप मेरी ध्यान करें मेरी तरफ, अगर बच्चों मैं ऊपर देखूंगा तो एंगल ज़्यादा होगा, नीचे देखो तो एंगल कम होगा। तो मतलब फिर ये जो एंगल होगा यहाँ पहले वाला जो एंगल है बच्चों वो कितना होगा फिर 62 का, और जो बड़े वाला एंगल है बच्चों वो कितना होगा 64 का। 62 और 64। अब हमने बच्चों वो जो फ्लैग स्टैफ है, वो जो झंडे के जहाँ पे कपड़े वाला हिस्सा है जो वाइट कलर का होता है, उसकी लेंथ कितनी है वो लेंथ हमने निकालनी है। तो अगर हम इसको नाम दें A, B, C और D का, टोटल जो बच्चों लेंथ है ना, हाइट है, वो है BD, वो बराबर है बच्चों BC प्लस CD। ये पहले बता दें। लेट करते हैं, लेट L बी लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैफ। हमने लेट कर लिया कि जो लेंथ है उस फ्लैग स्टैफ की वो L है। आगे बच्चों हम इस पे रेशो लगाते हैं जिसमें परपेंडिकुलर बेस आए तो वो tan ही बनती है। नो यूजिंग ट्रायंगल A, B और D, A B D को बच्चों करते हैं इस्तेमाल, तो tan 64 रखना पड़ेगा बच्चों हमें, क्योंकि A B D तो हम बड़ी वाले को यूज़ कर रहे हैं। बराबर है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो उसमें हमारे पास है BD और बेस है बच्चों हमारे पास 60। इसको दिलाकर बच्चों करेंगे मल्टीप्लाई, तो 60 मल्टीप्लाई बाय tan 64 बराबर है बच्चों BD के। अब हमने क्या करना है, अब बच्चों हमने 60 को मल्टीप्लाई कर देना है, 60 मल्टीप्लाई tan 64। तो बच्चों हमें आंसर में मिल गया 123.0182 बराबर है बच्चों BD के। अब BD को हमने बराबर बच्चों रखा हुआ है, BD बराबर है बच्चों BC प्लस CD। अब CD को बच्चों हमने लेंथ L का नाम दिया हुआ है, तो 123.0182 BC लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों माइनस हो जाएगा। 123.0182 माइनस का BC बराबर है लेंथ, इसको L का नाम दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब मुझे बच्चों BC की कीमत की रिक्वायरमेंट है, तो BC की कीमत निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यूजिंग करूँगा ट्रायंगल A, B और C को, और tan की रेशो लगाऊंगा 62 वाली, बराबर है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय
tan 62 बराबर है बच्चों BC के। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 60 को मल्टीप्लाई कर देना है tan 62 के साथ, तो बच्चों हमें आंसर मिल गया 112.8436 बराबर है बच्चों BC के। ये हमारी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन क्वेश्चन नंबर 1 तो 123.0182 माइनस 112.8436 बराबर है लेंथ। तो हम क्या करेंगे 123.0182 में से ये रिजल्ट करेंगे माइनस, तो बच्चों हमें आंसर में कितना मिल जाएगा 10.1746। और ये बच्चों क्या होगी, लेंथ होगी उस फ्लैग्स के जो जहाँ पे वाइट वाला हिस्सा होता है, ये उसकी लेंथ है। तो इस तरीके से बच्चों आज के इस सेक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 समझा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे जो ऑनवर्ड वीडियो होगी हम उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी तरफ जाएंगे। तो मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल के आइकन तक, जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखें तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।